नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं ज़िंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का अरविंद सर क्लासेस में, जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी। तो पिछले क्लास में हमने क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लेकर आया था, संसाधन और विकास, जिसमें हमने संसाधन की परिभाषा, संसाधन के प्रकार और बहुत सारे चीज़ों को कवर किया है। उसी क्लास को लेके आज हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने मेरा पहला क्लास को नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए आज उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछला क्लास में मैंने बताया था कि संसाधन उस चीज़ को कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारे कार्यों को सरल बनाता है। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को संसाधन कहते हैं। संसाधन 3 प्रकार था: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और जिनका उपयोग हम बिना कुछ अधिक परिवर्तन के बिना करते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, जल, वन, वायु इत्यादि। तो क्लास 10th में जो हमको 4 प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है। क्लास 10th में कितने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है? 4 प्राकृतिक संसाधन। चार प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। एक है भूमि संसाधन, एक है जल संसाधन, एक है वन संसाधन, और चौथा है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन। देखिए, आज के क्लास में जो हम कवर करेंगे वो है भूमि संसाधन के बारे में। ठीक है, वो किसके बारे में कवर करेंगे? भूमि संसाधन के बारे में। देखिए, इसको समझाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं कि भूमि संसाधन जो होता है, भूमि संसाधन जो होता है, सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे स्थल है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग क्या है? जल है, तथा संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग क्या है? स्थल है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग जल है, संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग स्थल है। तो ये स्थल भी जो है, ये स्थल एक समान नहीं है, सारा स्थल एक समान नहीं है। कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे उबड़ खाबड़ टाइप का, ठीक है, इस टाइप का है। तो स्थल का जो भौतिक रूप है उसके आधार पे स्थल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। आइए उसको डिटेल में समझेंगे। अब संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग स्थल है, लेकिन अब जो हम भूमि संसाधन को पढ़ेंगे वो भारत के विषय को लेकर पढ़ेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कितना प्रतिशत जो है भारत का स्थल का कितना प्रतिशत भाग क्या है, कितना प्रतिशत भाग दूसरा चीज है। ठीक है, इसको समझेंगे। तो स्थल को ही क्या बोलते हैं? भूमि संसाधन। भूमि संसाधन। ठीक है, इसका 3 भौतिक रूप है। ठीक है, इसका कितना भौतिक रूप है? किसी भी भूमि का 3 भौतिक रूप होता है। एक होता है मैदान, एक होता है पर्वत, और तीसरा है क्या? पठार। अब देखिए,
भूमि संसाधन के कितने रूप, भौतिक रूप? 3, मैदान, पर्वत और पठार। अब बात आता है कि मैदान हम किसको कहेंगे, ठीक है, मैदान किसको कहेंगे? तो देखिए, नीची एवं समतल भूमि को मैदान कहते हैं, नीची और समतल भूमि को मैदान कहते हैं। नीची एवं समतल भूमि को मैदान कहते हैं। और संपूर्ण भारत का भूमि जो है उसका 43% भाग पे क्या है? मैदान है। 43% भाग मैदान है। भारत का 43% भाग मैदान है। और अगर पढ़ेंगे किसके बारे में? पर्वत के बारे में। तो पर्वत किसको कहते हैं? ऊंची हो, ठीक है, लेकिन शीर्ष पर शंकुआकार बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? पर्वत। वैसा उच्च भूमि जिसका शीर्ष ऊबड़ खाबड़ तथा शंकुआकार होता है, उसे पर्वत कहते हैं। और संपूर्ण भारतीय भूमि का 30% भाग पर्वत है। संपूर्ण भारतीय भूमि का 30% भाग पर्वत है। तीस प्रतिशत भाग पर्वत है। अब अगला पॉइंट क्या था? पठार। अगला पॉइंट क्या है? पठार। तो पठार किसको कहते हैं? उच्च एवं समतल भूमि को। ऊंचा है लेकिन ऊपर समतल है, ठीक है, फिगर के अनुसार इसको समझाएंगे। ऊंचा है लेकिन समतल है, उसको क्या कहेंगे? पठार। ऊंची एवं समतल भूमि को पठार कहते हैं। तथा संपूर्ण भारतीय भूमि का 27% भाग पठार है। संपूर्ण भारत का 27% भाग पठार है। देखिए, भारतीय भूमि का मुख्य रूप से 3 भौतिक रूप, मैदान, पर्वत, पठार। क्लियर है? मैदान, नीची एवं समतल भूमि को मैदान कहते हैं। नीची एवं समतल भूमि को मैदान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नीची एवं समतल भूमि को मैदान कहते हैं। उसके बाद संपूर्ण भारत का 43% भाग मैदान है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यूज में इस टाइप का देगा, भारत का कितना प्रतिशत भाग मैदान है? कितना होगा? 43%। कितना प्रतिशत भाग पर्वत है? तो 30%। कितना प्रतिशत भाग पठार है? 27%। ठीक है, ये देखिए, इसको ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? मैदान, ठीक है। और उसके बाद ऊंची एवं जिसका शीर्ष कैसा हो? शंकुआकार, वो क्या हो गया? पर्वत, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बताए थे? लास्ट में बताया है पठार। तो पठार किसको कहेंगे? ऊंची एवं समतल भूमि को पठार कहते हैं। समझिएगा, ये हो गया पठार, ठीक है, ये हो गया पर्वत,
ये हो गया मैदान। अगर पूछे कितना प्रतिशत भाग मैदान, तो क्या होगा, मैदान कितना प्रतिशत पड़े हैं, 43%। ठीक है। कितना प्रतिशत भाग पर्वत है, पर्वत कितना प्रतिशत पड़े हैं, 30%। कितना प्रतिशत भाग पठार है, पठार कितना प्रतिशत पड़े हैं, 27%। समझे, इतना क्लियर है। चलिए इतना अगर समझ गए तब आगे समझते हैं। भूमि का, भारत के भूमि का भौतिक रूप देख लिए हैं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है मृदा। क्या है, मृदा, जिसको बोलते हैं सॉइल। ठीक है। मृदा कहेंगे किसको, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी एवं पतली परत जो असंगठित पदार्थों से मिलकर बना हुआ, उसको क्या कहते हैं, मृदा। पृथ्वी के ऊपरी एवं पतली परत जो असंगठित पदार्थों से मिलकर बना है, क्या है, पृथ्वी के ऊपरी एवं पतली परत जो असंगठित पदार्थों से मिलकर बना है, उसे मृदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मृदा। ठीक है। क्वेश्चन, और मृदा जो है नवीकरणीय संसाधन है। मृदा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब नया रूप। ठीक है, नया कर सकते हैं। जैसे जिस चीज का उपयोग किए फिर उसको उसका पहले वाला रूप में ला सकते हैं, उसको नवीकरणीय मतलब वैसा संसाधन जिनका उपयोग के बाद प्रकृति के द्वारा पुनः पूर्ति किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। कुछ सेंटीमीटर जो है मृदा का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाता है। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाता है। चलिए, मृदा पृथ्वी के ऊपरी एवं पतली परत जो असंगठित पदार्थों से मिलकर बना है, उसे मृदा कहते हैं। मृदा क्या है, एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। देखिए, मृदा का जो है वो, जैसे मान लीजिए पहले क्या करते हैं, स्कूल में क्लास बटा 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, सेक्शन बढ़ता है। उसी प्रकार पहले क्या, भूमि का भौतिक रूप में बांटे, पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है। उसके बाद फिर का भूमि का ऊपरी एवं पतली परत जो विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना हुआ, उसको क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मृदा क्या है, एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। अब जानेंगे क्या, ये मृदा का भी मतलब, अगर ये मृदा है तो मृदा का 4 स्तर होता है, 4 संस्तर होता है। ठीक है, मृदा का कितना संस्तर होता है, 4। इसको बोलते हैं संस्तर अ, स्तर अ, इसको स्तर ब, इसको स्तर स, इसको स्तर 2। ठीक है, इसको स्तर क्या कहा जाता है, 2। देखिए, मृदा का कितना स्तर, 4, स्तर अ, स्तर ब, स्तर स और स्तर 2। सबसे ऊपरी स्तर जो है संस्तर अ, इसको कहते हैं ऊपरी स्तर का मृदा। मृदा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऊपरी स्तर का मृदा। और ये संस्तर जो है, ठीक है, दो संस्तर ब, इसको कहते हैं उपमृदा। उपमृदा जहां पे होता है अपक्षवित, अपक्षवित मतलब टूटा हुआ, अपक्षवित चट्टानों के कण, चट्टानों के
कण, जैसे बालू, गाद, सिल्ट तथा मृत्तिका। ठीक है। और ये तीसरा, इसको स्तर ओ हुआ, ये स्तर बो हुआ। अब स्तर स्व जो होता है, स्तर स्व जो होता है, ये वाला स्तर, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतःस्तरीय अपक्षवित आधारी चट्टान, चट्टान। ठीक है। और नीचे में जो होता है इसको बोलते हैं अपक्षय रहित चट्टान। ठीक है। तो मृदा के कितना स्तर? 4। ऊपरी स्तर का मृदा, उप मृदा जहाँ पे अपक्षवित में टूटा हुआ कण मिलता है, जैसे बालू, गाद, सिल्ट तथा मृत्तिका। और तीसरा स्तर का मृदा जहाँ पे अपक्षवित मतलब टूटा हुआ जो चट्टान है उसका बड़ा बड़ा कण मिलता है, आधारी कण। ठीक है, चट्टान का 100 में, और 2 में क्या मिलता है? अपक्षय रहित, मतलब जो टूटा हुआ नहीं हो वो मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, हम लोगों ने मृदा का प्रकार, मृदा समझ गए, मृदा किसको कहते हैं, मृदा का स्तर समझ गए। अब मृदा का प्रकार समझेंगे। मैंने पहले ही क्या समझाया है कि मृदा भारत का जो भूमि है, और हम जो भी मृदा पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो भारत के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। और भारत का भूमि जो है मुख्य रूप से 3 भौतिक रूप है, पर्वत, पठार और मैदान। संपूर्ण भूमि का 43% भाग मैदान, 30% भाग पर्वत तथा 27% भाग पठार है। अब देखिए, तो सभी जितना फसल जो है, मान लीजिए खेती मुख्य रूप से कहाँ? मैदानी भाग में किया जाता है ना। तो सभी भूमि का एक जैसा गुण नहीं होगा। तो गुणवत्ता के आधार पे भारत में 6 प्रकार की भूमि पाई जाती है। गुणवत्ता के आधार पे भारत में कितने प्रकार की भूमि पाई जाती है, मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार की। गुणवत्ता के आधार पर भारत के मृदा के 6 प्रकार हैं। कौन कौन? वो 6 प्रकार कौन कौन है? एक है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। एक है काली मृदा। दूसरा है लाल और पीली मृदा। चौथा है लेटेराइट मृदा। पांचवा है पर्वतीय मृदा। और छठा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। ठीक है। देखिए, गुणवत्ता के आधार पे भारत के मृदा के 6 प्रकार हैं। पहला जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा। ठीक है। अब सभी मृदा के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। देखिए, इस मृदा को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक बाल्टी में पानी है। ठीक है, एक बाल्टी में पानी लिए, मुझे कोई कंटेनर है उसमें पानी भरा हुआ है। इसमें थोड़ा सा बालू या मिट्टी का कण देके पानी को पूरा घुमाए तो क्या होगा? मिट्टी जो होगा वो पानी के बाल्टी के नीचे में बैठेगा नहीं, वो पानी के साथ घूमेगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पानी का स्पीड कम होता जाएगा, ठीक है, पानी अस्थिर होगा, तो मिट्टी क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा ना, जो भी कंटेनर है उसके नीचे में बैठ जाएगा। तो नदी जो होती है, जितना भी नदियां हैं,
अगर वो निकलता है, जहाँ से निकलता है तो उस समय उसका गति बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पहाड़ों से नदियों का मान लो उद्गम स्थल पहाड़ है, ठीक है, वहाँ से जो नदी निकल रहा है तो उस समय उसका तीव्रता बहुत ज़्यादा होता है, और वो तीव्रता के कारण जो होता है अपने आसपास जो भी मिट्टी बालू या कण होता है, मिट्टी बालू जो भी चीज़ें होती है उसको काट के अपने साथ लेके आगे बढ़ता है, ठीक है। और धीरे धीरे मान लो नदी निकला, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जहाँ से निकला उस समय वहाँ का पानी का जो रफ्तार है बहुत तेज है, वो अपने अगल बगल से मिट्टी बालू जितना भी चीज़ें है उसको काट के अपने साथ लेके आगे बढ़ा। धीरे धीरे पानी का क्या होगा, तीव्रता कम हो गया, और आगे बढ़ के वही चीज़ें जितना भी चीज़ काट के अपने साथ ले आता उसको बोलते हैं अवसाद, ठीक है। उसी अवसाद को किसी जगह क्या कर दिया, रख दिया, जहाँ पे उसका स्पीड कम हो गया पानी का। तो जहाँ पे काटा, जहाँ से वो मिट्टी लिया उसका उस प्रक्रिया कहते हैं अपर्दन, जहाँ पे रखा उसको कहते हैं निक्षेपण। तो जिस मृदा का निर्माण नदियों के अवसाद के निक्षेपण से होता है उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। समझ रहे हैं बात को, अपर्दन और निक्षेपण में कोई दिक्कत नहीं। जिस मृदा का निर्माण नदियों के अवसादों के निक्षेपण से होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। समझ में आया। नदी जब शुरू में आता है तो पानी का रफ्तार तेज होता है, अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के कण बालू के कण लेकर आगे बढ़ता है, उसको अवसाद कहते हैं। वही अवसाद को जब उस पानी की तीव्रता कम होती है तो किसी दूसरे जगह उसको रख देता है, उसको कहते हैं निक्षेपण। तो जिस मृदा का निर्माण नदियों के अवसादों के निक्षेपण से होता है उसको कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं, जिस मृदा का निर्माण नदियों के अवसादों के निक्षेपण, नदियों के अवसादों के निक्षेपण से होता है। निक्षेपण समझ गए हैं, वो अवसाद को जमा करने कहीं पे। होता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। अब देखिए सभी मृदा, जो भी मृदा पढ़ेंगे, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल और पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, उसको जो है कुछ कुछ खास गुणों को पढ़ेंगे। जैसे अब जलोढ़ मृदा है उम्र के आधार पे, ठीक है, उम्र के आधार पे जलोढ़ मृदा का दो टाइप होता है। उम्र के बेसिस पे कितना टाइप होता है, दो टाइप। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार, जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं, एक है बंगर, एक है खादर। ठीक है, एक है बंगर, एक है खादर। बंगर मृदा जो कहते हैं, बंगर जलोढ़ मृदा, ये पुरानी जलोढ़ मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बंगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मृदा, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर। क्लियर है। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाता है, बंगर, नई जलोढ़ मृदा खादर। ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बंगर। नई जलोढ़ मृदा क्या कहते हैं, खादर। क्लियर है। चलिए ये हो गया जलोढ़ मृदा के बारे में। और इस मृदा में कौन सा फसल का उपज अधिक होता है, ठीक है, तो जलोढ़ मृदा में जो इसका जो मुख्य फसल है जलोढ़ मृदा का, वो कौन सा है, धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन इत्यादि। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं बात।
तो मुख्य फसल इसमें कौन होता है? धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन इत्यादि। ठीक है, उसके बाद अधिक उपजाऊ कहेगा बंगर मृदा होता है कि खादर मृदा? तो अधिक उपजाऊ जो होता है वो खादर मृदा होता है। ठीक है, देखिए मृदा में सबसे अधिक उपजाऊ जो होता है, ठीक है, लगभग में जलोढ़ मृदा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी खादर मृदा जो होता है बंगर मृदा की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, समझ रहे हैं इतना तक? चलिए जलोढ़ मृदा में ही अगला पॉइंट लिखेंगे, जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से हुआ है, अनुपातों से मिलकर हुआ है। अब इसका रंग के बारे में जानेंगे, रंग कैसा होता है। ठीक है, रंग जो होता है जलोढ़ मृदा का जो रंग होता है वो होता है धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का। ठीक है, धुंधला से लालिमा लिए भूरे रंग का। ठीक है, अब इसमें किन तत्वों की अधिकता होती है? देखिए क्वेश्चन ये सब आता है, किन तत्वों की अधिकता होती है? ठीक है, किन तत्वों की अधिकता होती है? तत्वों की प्रचुरता, मतलब इसमें कौन कौन तत्व का ये होता है, अधिकता होता है? तो पोटास, फॉस्फोरस, तथा चूना पत्थर। और इसमें कमी कौन चीज का होता है? कमी कौन सा तत्व का होता है? तो नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ। क्वेश्चन आ जाएगा जलोढ़ मृदा में किस चीज की कमी होती है? तो नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ। किस चीज की प्रचुरता होती है? पोटास, फास्फोरस तथा चूना पत्थर। रंग कैसा होता है? तो धुंधला से लेकर भूरे रंग का। ठीक है, लालिमा लिए भूरे रंग का। और इसका निर्माण कैसे हुआ? बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से। अगर बिहार के विषय में सुने तो देखिए मैप में नक्शा जो देखते हैं, ऊपर जो होता है उत्तर साइड दर्शाता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, उस साइड पूरब। तो उत्तर बिहार का जो है, उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान, जहाँ बालू अधिक मात्रा में पाया जाता है, बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को दियारा भूमि कहा जाता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को दियारा भूमि कहा जाता है। कौन सा? दियारा भूमि कहा जाता है। तो मृदा के प्रकार में 6 पढ़े और उन 6 में जलोढ़ मृदा के बारे में पहले सीखे। जलोढ़ मृदा क्या होता है? नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बने मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का, पुरानी जलोढ़ मृदा को बंगर, नई जलोढ़ मृदा को खादर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में आए थे कि जलोढ़ मृदा में किस चीज़ का उपज अधिक होता है? तो धान, गेहूं, गन्ना, मक्का तथा दलहन। ठीक है, उसके बाद इनका निर्माण कैसे हुआ? तो बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से मिलकर जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। रंग कैसा होता है? धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का। तत्वों की कौन से तत्व की प्रचुरता होती है? तो पोटास, फास्फोरस तथा चूना पत्थर। किस तत्वों की कमी होती है? तो नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ। ठीक है,
और उत्तर बिहार के जो बालू प्रधान ये है क्या बोलते हैं जलोढ़ मृदा, उसको क्या कहते हैं, दियारा भूमि। हम उम्मीद करते हैं कि जलोढ़ मृदा के बारे में क्लियर होगा कंसेप्ट आप लोगों का। चलिए अब आगे अगला प्रकार का मृदा को समझेंगे। जलोढ़ मृदा के बारे में समझ चुके हैं, आगे समझेंगे काली मृदा के बारे में। काली मृदा, ठीक है, आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, काली मृदा। देखिए काली मृदा जो है इसमें एल्युमिनियम और लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। एल्युमिनियम तथा लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग काला होता है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से कौन सा फसल उपजाया जाता है, तो इसका मुख्य फसल जो है वो क्या है, कपास। मुख्य क्या है, कपास। इसी कारण इस मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। और इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम क्या है, जो है वो है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा क्लियर है। अन्य नाम इसका क्या है, रेगुर मृदा। काली मृदा का अन्य नाम रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें किस तत्व का अधिकता होती है, किस तत्व का प्रचुरता होता है, तो इसमें जो होता है वो होता है पोटास, मैग्नीशियम, चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट, और कमी होता है फास्फोरस का, ठीक है। किस चीज़ का प्रचुरता होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूना पत्थर, ठीक है। तथा किसका प्रचुरता होता है, चूना पत्थर का। इसमें कमी कौन चीज़ का होता है, तो फास्फोरस का। कमी किस चीज़ का होता है, कमी जो होता है वो होता है फास्फोरस का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किस चीज़ के कारण जो है काली मृदा का रंग काला होता है, तो एल्युमिनियम तथा लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण। यह मुख्य रूप से इस मृदा में मुख्य रूप से कौन सा फसल का उपज अधिक होता है, तो कपास, इसीलिए इसका नाम काली कपासी मृदा भी है। अन्य नाम इसका क्या है, रेगुर मृदा है। किस तत्व की प्रचुरता होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूना पत्थर। किस तत्व की कमी है, तो फास्फोरस, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेके, ठीक है। और काली मृदा के बारे में ही एक अगला पॉइंट क्या है कि इस मृदा में ऑक्सीजन का मिश्रण अधिक होता है, ऑक्सीजन मिश्रण की क्षमता कर दो, मिश्रण की क्षमता अधिक होता है तथा नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होता है। कहेगा किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होता है, कौन सा,
काली मृदा। किस मृदा में ऑक्सीजन का मिश्रण सर्वाधिक होता है? कौन मृदा? काली मृदा। तो अभी इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? मृदा भूमि किसको कहते हैं? भूमि का 3 भौतिक रूप, भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचे 3 भौतिक रूप, पर्वत, पठार, मैदान। 43% भूमि पे मैदान है, 30% भूमि के पर्वत है, 27% भूमि पठार है, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़े थे मृदा किसको कहते हैं? तो भूमि के ऊपरी एवं पतली परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा के प्रकार पढ़े, फिर मृदा परिक्षेरिका पढ़े कि मृदा कितना स्तर है? 4 स्तर है, ठीक है। उसके बाद मृदा का प्रकार 6 प्रकार, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। अब आज हम लोग जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज यही तक रहेगा। अगले क्लास में हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, जहां मृदा के बारे में और अच्छे तरह से समझेंगे और इसी टॉपिक को और अच्छे से करेंगे। तो ऐसे ही हमारे क्लास को करते रहिए और हम लोग बहुत ही शानदार तरीक़ा से ज्योग्राफी को समझने वाले हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो अगर क्लास को समझने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, इसका पहला क्लास को नहीं देखे हैं, तो ज़रूर देखिए। वहाँ हमने संसाधन और उसके प्रकार को बहुत ही शानदार तरीक़ा से कर रखे हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज़रूर जाके देखें। बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।